हेलो गाइस। तो गाइस एक चीज़ बताऊँ मैं, अब कितना टाइम हो रहा है? 1:30 बजे। हाँ गाइस, अभी ना 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी वीर तो सो के उठ गया हमारा, ये देखो ये रहा। तो मेरी तो लगी हुई है ड्यूटी, ठीक। तो मैं तो सो सकती नहीं दोपहर को। मैं एक ऐसी लड़की थी जो, मतलब मुझे भी नहीं पता, दिवांशी से भी छोटी होंगी। जब से मैं दोपहर को ज़रूर सोती थी, ज़रूर से ज़रूर सोती थी। स्कूल जाती थी मैं दिल्ली में, मैंने 12th पास करी, आगे तो खैर मैं पढ़ पाई नहीं, ठीक। और 12th तक जब मैंने पढ़ाई करी तो स्कूल जाती थी सुबह 12-1 बजे घर आ जाती थी, और आने के बाद पहले 1 घंटे सोती थी। मम्मी मेरी वेट करती थी मेरा स्कूल से आने का, बेचारी भूखी रहती थी और मैं सो जाती थी। खाना भी इनफैक्ट सो के उठने के बाद ही खाती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो कभी नहीं किया होता है ना, वो शादी के बाद करना पड़ता है। पहले पति के लिए करना पड़ता है, और पति से भी ज़्यादा जब बच्चे हो जाते हैं ना, उनके लिए करना पड़ता है। अब आज मुझे 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था, ये सो भी जाता था टाइम से। 1 साल से कुछ ऐसा हुआ है कि इसका और मेरा सोने का टाइम अपोजिट है, दोपहर को सोना ही छूट गया है। खैर कोई बात नहीं। वैसे भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे शिकायतें ख़त्म होती चली जाती हैं हर किसी से, क्योंकि जब तक ना समझ रहते हैं ना हम, तब तक ही किसी से भी शिकायत करते हैं। तो अभी 1:30 बजे दोपहर को, आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि मैं टी लवर हूँ, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना पसंद है कि मुझे पटना में IGMS को डॉक्टर ने चाय पीने के लिए मना कर रखा है, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। तो गैस की वजह से मेरे गला ही ख़राब हो जाता है, पर फिर भी चाय नहीं छूटती, क्योंकि बस पसंद है तो पसंद है। मेरा मानना है, जब जो चीज़ पसंद है तो वो करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। दिवांशी हमारी येरी मासूम सी गुड़िया, आपको मैंने सुबह बताया था इसको बुखार था, इस वजह से ये घर पे आज है। तो इसने अभी कितने बजे, 1:30 बजे चाय बनाई। ये देखिए गैस, कितनी अच्छी चाय बनाई। आधा तो खैर मैं पी गई, ठीक है गैस। पीने के बाद फिर मुझे याद आया कि इस पर एक वीडियो शूट करनी चाहिए। तो इतनी अच्छी चाय बनाई, इतनी अच्छी चाय बनाई इसने, बहुत अच्छी चाय बनाई। ये देखिए, ये रहे हमारे सर जी बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, ये ये देखिए, चाय बहुत अच्छी बनाई है मेरी बेटी ने, और मुझे बहुत पसंद है। मैंने ज़िंदगी में चाय नहीं पी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी के हाथ से बनी हुई चाय पी, और ये एकदम पीसफुली बहुत ही टेस्टी था। मुझे बहुत पसंद है, और मैं अपनी भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी पढ़े लिखे और अच्छा घर हो, अच्छा सम्मान करे। मेरे पापा चाय पीते नहीं है, लेकिन इसके हाथ से मैंने पिया है, अपनी बेटी के हाथ से, बहुत अच्छा लगा। आज सो चाय नाइस। पिए, फ्रेंड्स मुझे लगा था कि पत्ती ज्यादा हो गई है, नहीं, आज बहुत चाय अच्छी बनी पिए है। सर, इन्होंने, मेरे सर जी ने। क्योंकि और फ्रेंड्स मुझसे इन्होंने क्या हो जाता है, चीनी जैसी ज्यादा पड़ जाती है। इन्होंने बोला मुझे कि ना, आप, तुम्हारी बेटी का पढ़ने में, सच में इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, उसके अलावा इसका हर चीज़ में मन लगता है। तो इन्होंने ये बोला कि अच्छी बात है, ये पढ़ेगी नहीं, सबको अच्छा अच्छा अपने ससुराल जाएगी, सबको अच्छी अच्छी चीज़ें बना के और अच्छी अच्छी चाय बना के पिलाएगी, ठीक है। सब इसकी खूब तारीफ़ करेंगे। मैंने वाली लोग जब तक ही तारीफ़ करते हैं तो खाना बनाने वाले की, जब तक कि उनके पेट में नहीं चला जाता है। खाने के बाद वो बुराई करते, चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो। इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू और इम्पॉर्टेंट है, कद्र है तो पैसों की है। अगर आप पैसे कमाते हो, घर में किया गया काम वो तो वेस्टलेस होता है, वो तो उतने दिन तक ही कद्र है जब तक कि सामने वाले को कोई तुम्हारे अलावा दूसरा मिल नहीं जाता। उसके अलावा तो सब कोई ना कोई चीज़ें बोल के ख़त्म कर ही देते हैं। तो मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह घर के काम में सबको खुश करने में लगे, मैं ये चाहती हूँ। बाकी बिहारी से ये बजरंगबली को अपने बड़ा भैया मानती है, उनसे इनफैक्ट मैं हर लड़की के लिए चाहती हूँ, मैं हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ। लड़के का तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन लड़की को तो मुझे लगता है कि उसे सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए।
चाहे वो 5,000 रुपये महीना कमाए, पर वो खुद कमाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आज के टाइम में इज्जत पैसों की है और किसी और भी दूसरे से मांगने के मेरा ये कहना है कि मांगना ना पड़े। दूसरा से मांगने से पहले ना, पैसा जो है ना इतनी बुरी चीज़ है और इतनी अच्छी चीज़ है, आप किसी से मांग के देख लो, पहले उसके आंखों में ना नज़र आ जाएगी। कितना भी मजबूत से मजबूत, और जिस पे भी आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, उससे पैसा मांग के उससे बस एक बार पैसा दे दो और दोबारा मांग के देख लो, सारे रिश्ते वही खत्म हो जाएंगे, वो सब कुछ आपकी भूल जाएंगे। सारी गलतफहमी ना ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। मैंने इस दुनिया में ना हर रिश्ते को पैसे के आगे हारते देखा है, इसलिए बस मैं यही चाहती हूँ मेरे बाकी बिहारी से कि मेरे दोनों बच्चे ना अपनी लाइफ में सक्सेस हो। हर माँ बाप चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। कुछ भी हो लेकिन सक्सेस हो, वो थोड़ा कमाए लेकिन सक्सेस हो। मेरी बेटी तो स्पेशल, बेटी के लिए तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि वो सेल्फ डिपेंड ज़रूर बने, पर क्योंकि उसकी माँ नहीं बन पाई ना, उसका बाप भी नहीं बन पाया, इसलिए चाहती है अपनी। अफसोस मैं नहीं, मतलब अफसोस क्या बोलते हैं, वो पढ़ती अभी नहीं है, लेकिन कहते नहीं है कभी कभी लाइफ में चमत्कार होता है और भाग्य जो है कभी बनाने कभी वाले भगवान ने है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी और कर क्योंकि हमारे में कहते हैं ना कि जो अध्यात्म में जुड़े हैं लोग, वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अमीर के पास तो ये ऑप्शन होता है कि इसके अगर माँ बाप अच्छे बने हुए हैं तो वो नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे चलो भाई हमारी गद्दी संभाल लो। गरीब के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, भाई साहब पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं के हो भी नहीं। और गरीब आदमी को ये ट्रस्ट होता है कि हमने जो नहीं किया वो भगवान सदा हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखे होंगे। और भगवान कुछ, जो आदमी भगवान पे विश्वास करता है उसे कुछ ना कुछ जरूर भगवान उसके करामत दिखाते हैं कि भाई लो तुम्हारे लिए तुमने हम पे ट्रस्ट किया तो हमने सबकी बनाई तो तुम्हारी बना दी। इंसान अपनी उम्मीदें कभी नहीं छोड़ता, पहले वो खुद के लिए सपने देखता है, फिर पूरा नहीं कर पाता तो अपने बच्चों के लिए वही सपना देखता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। खांसी करती है। मैं बिल्कुल भी अपने सपने या अपना कुछ भी थोपना नहीं चाहती अपने बच्चों पे। हाँ, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि वो कुछ भी बने पर सेल्फ डिपेंड है। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाई तो, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों हम थोपे, हमने उन्हें पैदा करा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसके ऊपर कब्जा बना के रखेंगे। उनकी लाइफ है, एज के साथ, समय के साथ यहाँ हर दिन प्रकृति बदलती है, एनवायरनमेंट बदलता है, तो हम तो इंसान हैं। हम पहले बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, फिर अब हम मिडल एज में चल रहे हैं, फिर हम बूढ़े भी होएंगे। तो जब बदलना प्रकृति का नियम है तो हम क्यों ऐसा चाहेंगे कि हम जो चाहते हैं वही हमारे बच्चे करें? नहीं, जो जिसमें वो खुश हो, जिसमें उसकी भलाई हो, वो होना चाहिए कायदे से। ठीक है, वो खुश रहे। हाँ, उसे ये हो लगे कि हमने जो किया वो अच्छा किया। असली माँ बाप जो होते हैं ना, असली में जो माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो सिर्फ इस बात से खुश रहते हैं कि उनका बच्चा खुश है, उन्हें और दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। पर आज के टाइम में सेल्फिश वाले माँ बाप भी होते हैं, उसने सिर्फ इस बात से खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे हैं ना, हमने जो बोला वो किया उन्होंने। हाँ, उन्हें सिर्फ इस बात से खुशी मिलती है कि हम जो बोल रहे हैं हमारे बच्चे वो करें, भले उसकी फैमिली बिगड़ रही हो या मतलब उसका जीवन नष्ट हो रहा हो। कई लोग, अभी ये नहीं कि हम गरीब के लिए कह रही हूँ, या जो पहले ज़माने का, अभी नए पेरेंट्स भी है, वो पता हो 3-3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते, 2.5-2.5 2-2 साल के बच्चे को प्ले स्कूल भेज देते। क्या सच बताओ आप, वो एज होती है स्कूल जाने, वो जिम्मेदारी से सिर्फ और सिर्फ पीछा छुड़ाने वाली बात होती है। इस दुनिया की क्या बोलते हैं, कंपटीशन में ज़बरदस्ती अपने बच्चों को सक्सेस की तरफ ले जाने की बात होती है, और कुछ नहीं होता। अगर सच में अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, तो मैंने अब हमारे इनके ख़ानदान में ये प्राइवेट स्कूल से हॉस्टल में पढ़े, फिर भी वो देखो रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, रिक्शा चलाते ये बुरी बात नहीं है, मतलब इतना इन्वेस्ट करने के बाद रिक्शा चलाते हैं। और इनके जो चाचा के बच्चे हैं और चाचा वगैरह, वो जो नॉर्मल से गांव का बिल्कुल 3rd क्लास का सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ के आज गवर्नमेंट बड़े ऑफिसर हैं, लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचो कि आप अपने बच्चों को 2 साल में ही स्कूल भेज रहे हो तो आपका बच्चा कलेक्टर बन ही जाएगा। अरे उसके भाग्य में जो है ना वही होके रहेगा। लेकिन प्रयत्न तो करना, प्रयत्न तो समय से करना चाहिए। कम से कम बच्चे को कम से कम 5 साल तो
5 साल तक आखिर बच्चे को क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए। उसे एक केयरिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे राधे, राधे राधे।